हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए सेशन में। आज हम लाए हैं पैसिव वॉइस में, जहां टू ऑब्जेक्ट्स के संदर्भ में विचार करना है। जब किसी सेंटेंस में, एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो और उसका जब पैसिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे। और होता क्या है, दो ऑप्शन मिलने पर बच्चे घबरा जाते हैं, या लर्नर घबरा जाते हैं, या यूजर घबरा जाते हैं कि आखिर हमें किस ऑब्जेक्ट के साथ शिफ्ट करना है, पहला या दूसरा। पहले हमको ऑब्जेक्ट को जानना है कि वह ऑब्जेक्ट है क्या। तो चलिए पहले ऑब्जेक्ट को जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है, उसमें सब्जेक्ट प्लेस पर क्या है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब पर तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे सभी है, नाउन प्रोनाउन से लेके इंटरजेक्शन तक सारे ऑब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं। फिर ऑब्जेक्ट रियल में किसको बोलते किसको है, तो जो रिसीवर होता है। ये जो है सब्जेक्ट, यह डूअर है, डूअर या इसको एजेंट बोलते हैं, और यहां से यहां तक यह रिसीवर है, जिसको हिंदी में कर्म कहें, कार्य का, किसी एक्शन का, ये एक्शन वर्ड है, किसी एक्शन वर्ड का, किसी एक्शन वर्ड का जो रिसीवर होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। और रिसीवर यहां पर दो है, ही गेव मी अ बुक, मी मुझे, और अ बुक किताब, उसने मुझे किताब दिया, मुझे दिया, रिसीवर एंड पर मुझे भी है और अ बुक भी है, एक किताब भी है, दोनों है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट है, ना कि सिर्फ अ बुक ऑब्जेक्ट है। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट का मतलब हमें समझ लेना है कि कोई निर्जीव वस्तु है उसको हम ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अलग है। हम ग्रामर के ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में लैंग्वेज में और ग्रामर में ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, उसका हिंदी अगर हम कहें तो कर्म होता है। और कर्म कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, तो वह होता है जो रिसीवर है, किसी काम का जिस पर प्रभाव पड़ता है, या जो रिसीवर है, जो एक्शन वर्ड का जो रिसीवर है, एक्शन वर्ड का गेव का जो रिसीवर है, मी और अ बुक, ये दोनों का दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दोनों ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में अलग अलग नाम दिया गया है। वह नाम क्या है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो व्हाट का आंसर दे, और जो whom का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो डायरेक्ट रिसीवर है, मतलब वह जो व्हाट का आंसर देता है वह डायरेक्ट रिसीवर है, और जो whom का आंसर देता है, किसे, उसका आंसर देता है whom, चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, जो whom का आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमें समझना रहता है कि किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो जो व्हाट का आंसर दे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो whom का आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक कंसेप्ट हुआ। अब यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन हो जाएगा, तो ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, क्या दिया, एक किताब। तो यह जो हो जाएगा अ बुक हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दिया, मी, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, एक पॉइंट है। एक्शन वर्ड होना मस्ट है, ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। अगर ये दोनों है तो उसका पैसिव वॉइस हो सकता है। सिर्फ एक्शन वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं होगा। सिर्फ ऑब्जेक्ट है, एक्शन वर्ड नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं होगा। नहीं, ये दोनों होना मस्ट है। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड भी है, ऑब्जेक्ट भी है। और ऑब्जेक्ट क्या है, दो तरह के हैं, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट है। तो जब दो दो ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ये घबराना नहीं होता है। ऑप्शन आपके पास दो है, एक नहीं है, दो ऑप्शन है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाइए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाइए, आप दोनों से बना सकते हैं। मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में लिया है, ही गेव मी अ बुक, हमने मी को लिया ऑब्जेक्ट को और इससे पैसिव बनाया। आई, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर है। जब इसको हम सब्जेक्ट प्लेस पर रखेंगे तो मी कभी सब्जेक्ट का रोल नहीं करता है,
उसका जो सब्जेक्टिव केस रूप है वह आई सब्जेक्ट का रोल करेगा। और आई सिंगुलर है या चूंकि सिंपल पास्ट का है, ही गेव मी V2 सिंपल पास्ट का है, तो ये हो जाएगा आई जो है वो क्या लेगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज। यहाँ पर V2 नहीं होगा क्योंकि वर्ब टू बी का आना मस्ट है। नहीं, पेसिव वॉइस में वर्ब टू बी का आना मस्ट है, तो वर्ब टू बी क्या है इसका सिंपल पास्ट में वाज नहीं। और उसके बाद गिव का जो V3 फॉर्म है गिवन, ये वर्ब टू बी हो गया और ये उसका V3 फॉर्म आई वाज गिवन नहीं। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रह गया, गिवन का जो ऑब्जेक्ट है, एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब बुक बाय हिम, ये जो ही था उसको हम बाय हिम से जोड़ दिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाया। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक है। अ बुक से हम शुरू करते हैं। अ बुक सिंगुलर है, इसका वर्ब टू बी हो गया वाज और गिवन V3 पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में नहीं। अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम। यहां पर मी जो डायरेक्ट आया हुआ था वह अब टू मी करके है। बगैर टू का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन गिव सेंस में डायरेक्शंस बताया जाता है, किसे देना उसको दिया जाएगा। यहाँ पर टू मी यूज हुआ। एक्चुअल में क्या है कि जब इस तरीके के जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है पहले यूज हो रहा हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में यूज हो रहा हो, वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, ही गेव अ बुक टू मी, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल हो रहा हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में हो रहा हो, तो हम यहाँ पर इनडायरेक्टली टू मी यूज करते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज हो रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में इस्तेमाल हो रहा है, तब हम यहाँ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। समान रूप से जो स्ट्रक्चर है वो यही होता है कि जब भी हम सेंटेंस यूज करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्टिव केस का कोई वर्ड है तो वह डायरेक्ट पहले यूज करें, उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करें, करना चाहिए। लेकिन ऐसा केस कि हम बोल रहे हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जोर हो और उसको हम पहले यूज कर दिए हो, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे आई टोल्ड हिम अ स्टोरी, टोल्ड जो है टेल वर्ड, टू अपने बाद नहीं लेता है। तो जब अपने बाद नहीं लेता है तो आई टोल्ड हिम अ स्टोरी या आई टोल्ड हिम अ स्टोरी या अ स्टोरी हिम ऐसा कहेंगे, टू हिम कहना उचित नहीं होगा। नहीं, तो इसका जब हम पेसिव बनाते हैं, यहाँ देखिए कि आई टोल्ड हिम, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको हम ले लिए, ही वाज पास्ट टेंस में है, ही वाज टोल्ड V3, ये वर्ब टू बी नहीं, अ स्टोरी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसके बाद आया अ स्टोरी, बाय मी सब्जेक्ट आई था, बाय मी करके आ गया। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी नहीं, फिर है हम अ स्टोरी को बनाए ऑब्जेक्ट। अब इसको जो है हम ऑब्जेक्ट बनाए, तो सब्जेक्ट बना लिए, इसको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना लिए, सब्जेक्ट बनाए। तो स्टोरी वाज टोल्ड हिम, हिम जहां था वही रह गया बाय मी। एक और हम उदाहरण लेते हैं, तब हम कुछ और चीजें बताना चाहेंगे। ये देख लीजिए, ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं कि हम किसको लेंगे। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। ये कंफ्यूजन्स रहते हैं एग्जाम में कि कहीं गलती न हो जाए, कहीं ऐसा कोई वर्ड न छूट जाए जिसके कारण मार्क्स हमारे कट जाए। तो मैं उसका भी रामबाण उपाय बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं और वह सिलेक्ट करने पर गलतियां नहीं होगी, तो हम उसकी भी बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए, he has sent me a file, ठीक है। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नहीं, ये फाइल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। आई सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा नहीं, इसका सब्जेक्टिव केस। और उसके बाद आई के बाद क्या हैव यूज, हैज यूज होगा नहीं, आई अपने साथ हैव लेता है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा। ये क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में है, सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, उसके बाद V3 हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है, उसके बाद V3 यूज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसका यूज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लेते हैं, अगर हम सिर्फ हैव लिख के और V3 यूज करेंगे तो पेसिव लगेगा कैसे, तो हम वर्ब टू बी क्या इस्तेमाल करते हैं, बीन,
नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं बीन, इसका तीसरा रूप, हैव के बाद तीसरा रूप और फिर हम यूज करते हैं V3। आई हैव बीन सेंट अ फाइल, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, बाय हिम इस्तेमाल किए। हम इसी को दूसरे रूप से लिखे हैं कि ही हैज सेंट अ फाइल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखे और इनडायरेक्ट को बाद में लिखे, तो हमको यूज करना पड़ गया टू मी। नहीं, जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, इस तरीके का वर्ड हमको प्रीपोजिशन टू प्लस मी यूज करना पड़ता है उसको लिंक करने के लिए। आपको पता होगा कि नाउन प्रोनाउन को हम जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था कि वर्ब के द्वारा ही वो लिंक हो रहा था, लेकिन बाद में रख देने पर जो है इसको लिंक करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ गया। तो है क्या कि जब आप डायरेक्ट वर्ब के बाद इसको रखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चेंजेस आ रहा है। अब इसको जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो अ फाइल हैज, अब अ फाइल सिंगुलर है, इसके अनुसार हैव नहीं होगा, हैज होगा। हैज बीन सेंट टू मी, यहाँ पर क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट को पहले रख दिए तो हमको यूज करना पड़ा टू मी, इसको लिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए टू मी इसको लिखना पड़ा और बाय हिम। अब है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं तो कहीं कहीं प्रीपोजिशन टू की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ध्यान रखें कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आपका आसान होगा और गलतियां होने की संभावना नहीं के बराबर होगी। इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब टू बी, ये सब जो और जो टेंस के अनुसार वर्ब यूज करना है वो सब कीजिए, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और बाय जो सब्जेक्ट का जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्टिव केस वो वहां पर इस्तेमाल होगा। लेकिन स्पोकन और रिटन इंग्लिश के दृष्टिकोण से हमें ध्यान रखना है कि पेसिव वॉइस हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा फोकस सब्जेक्ट ना होकर ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट अगर दो है तो उसमें से दो जो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस हो, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फोकस हो हम सेंटेंस को उससे शुरू करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा फोकस हो या उस पर हमारा एम्फेसिस हो, उस पर जोर हो, हम उससे शुरू करेंगे। इसलिए वो हमारे नीड के अनुसार है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अगर हम इनडायरेक्ट को बनाते हैं तो हमारा झंझट कुछ घट जाता है कि हमें टू प्रीपोजिशन के बारे में जो सोचना होता है या जो हमारे ध्यान में आता है कहीं उसके कारण गलती ना हो जाए, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप दोनों को जाने कि दोनों की स्थिति में आप आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो टू ऑब्जेक्ट से संबंधित बताया गया वह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नहीं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी जो एक से एक यूनिक वीडियो जो है वो भी साइंटिफिक मेथड से जो बनाए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर एक अच्छा और यूनिक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।